नमस्ते दोस्तों, दर्शन डिकोड पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम अपने प्यारे भारत के पुराने और गहरे विचारों को बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में समझते हैं। आज हम जिस खास विचार समूह की बात करने वाले हैं उसका नाम है पूर्व मीमांसा दर्शन। सोचिए, यह एक ऐसे पुराने नक्शे की तरह है जो हमें बताता है कि जिंदगी में सही रास्ते पर कैसे चलना है, खासकर उन कामों के बारे में जो हमें हमारी सबसे पुरानी किताबें वेद बताती हैं। इसे लोग प्यार से मीमांसा भी कह देते हैं। यह दर्शन वेदों के उस हिस्से को समझने पर जोर देता है जहां जिंदगी के नियम, पूजा पाठ के तरीके और हमारे करने वाले काम, कर्म बताए गए हैं। अब आप पूछेंगे कि इस पूर्व मीमांसा की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सोचिए, बहुत समय पहले जब हमारे देश में वेद और उनमें बताई बातें लोगों की जिंदगी का आधार थी। लोग वेदों में बताए रास्ते पर चलते थे, यज्ञ करते थे, अपने कर्तव्य निभाते थे। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे समाज में नए नए विचार आने लगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी महान सोच पैदा हुई और लोगों के बीच बहुत मशहूर होने लगी। इन विचारों ने वेदों में कही गई कुछ बातों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शायद ये यज्ञ, ये पूजा पाठ उतने जरूरी नहीं है जितना सोचा जाता है। उन्होंने दुख से मुक्ति पाने का एक नया रास्ता दिखाया जो ज्यादातर अपने मन को शांत करने, अच्छे काम करने और किसी चीज से ज्यादा लगाव न रखने पर टिका था। इस वजह से जो लोग वेदों को मानते थे उनके मन में और आम लोगों के मन में थोड़ी उलझन पैदा हो गई। लोग सोचने लगे, क्या हमारे पुराने तरीके अब भी सही हैं? क्या वेदों में जो कहा गया है उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं? धर्म क्या है? क्या ये बस अच्छे विचार हैं या कुछ खास काम करना है? वेदों में जो बातें लिखी थी, खासकर कामों और पूजा पाठ वाली, उन्हें समझना मुश्किल लगने लगा। लोग वेदों से थोड़ा दूर जाने लगे। ऐसे मुश्किल समय में कुछ बहुत समझदार और ज्ञानी लोगों ने सोचा, नहीं, हमारे वेद बहुत महान हैं। उनमें जो बातें बताई गई हैं वो आज भी उतनी ही सच्ची हैं। हमें लोगों को यह समझाना होगा कि वेदों में बताई बातें क्यों सही हैं, वेदों में धर्म का क्या मतलब है और वेदों में बताए काम करने से क्या फायदा होता है। इसी सोच से जन्म हुआ पूर्व मीमांसा दर्शन का। इस दर्शन का सबसे बड़ा मकसद था वेदों की रक्षा करना, वेदों के उन हिस्सों को बिल्कुल साफ साफ समझाना जो हमें बताते हैं कि हमें कौन से काम करने चाहिए, जिन्हें कर्मकांड कहते हैं, और यह साबित करना कि वेदों में बताए गए काम करना ही सही धर्म है और उनसे ही हमारी जिंदगी बेहतर होती है। यह दर्शन एक तरह से वेदों का वकील बन गया जो उनके बचाव में खड़ा हुआ और लोगों को उनका महत्व फिर से याद दिलाया। इसका मुख्य काम था यह बताना कि वेदों में जो करने को कहा गया है वही करो, वही धर्म है और उसका फल जरूर मिलेगा। इस महान काम को करने में कुछ बहुत खास लोगों का हाथ था। सबसे पहले और इस दर्शन की नींव रखने वाले थे महर्षि जैमिनी। सोचिए, वेद एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें बहुत सारी बातें अलग अलग जगह लिखी हैं। जैमिनी ने इन सारी बातों को इकट्ठा किया और उन्हें छोटे छोटे नियमों या सूत्रों के रूप में लिख दिया। ये मीमांसा सूत्र ही इस दर्शन की पहली और सबसे जरूरी किताब है। लेकिन ये सूत्र इतने छोटे और गहरे हैं जैसे किसी गुप्त भाषा में लिखे हों। उन्हें समझना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। जैमिनी का कमाल यह था कि उन्होंने वेदों के सारे कर्मकांड वाले नियमों को एक जगह, एक सिस्टम में बांध दिया। जैमिनी के सूत्रों को समझने लायक बनाने का सबसे बड़ा काम किया शबर स्वामी ने। उन्होंने जैमिनी के सूत्रों पर एक बहुत लंबी और साफ साफ व्याख्या लिखी जिसे शबर भाष्य कहते हैं। ये भाष्य इतना कमाल का है कि इसे भी पूर्व मीमांसा की सबसे जरूरी किताबों में गिना जाता है। शबर स्वामी ने सूत्रों के गहरे मतलब बताए, लोगों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब दिए और अपने समय में जो दूसरे विचार जैसे बौद्धों के वेदों पर सवाल उठा रहे थे उनका तर्क के साथ खंडन किया। उनका भाष्य आने वाले समय के विद्वानों के लिए एक टॉर्च की तरह था जिसने वेदों के रास्ते को रोशन किया। शबर स्वामी के बाद पूर्व मीमांसा को आगे बढ़ाने और उसे और मजबूत बनाने का काम
दो बहुत ही तेज दिमाग वाले विद्वानों ने किया, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र। ये दोनों शब्द स्वामी के भाष्य पर और गहरी व्याख्याएं लिखकर मशहूर हुए। इनके विचारों में कुछ जगहों पर थोड़ा अंतर था, जिसकी वजह से मीमांसा दर्शन की दो मुख्य स्कूल या सोच के तरीके बन गए। एक भट्ट मत, जो कुमारिल भट्ट को मानते थे, और दूसरा गुरु मत, जो प्रभाकर मिश्र को मानते थे और जिन्हें प्रभाकर भी कहा जाता था। इन दोनों गुरुओं ने मिलकर उस समय वेदों के सामने जो खतरे थे उनसे लोहा लिया। खासकर कुमारिल भट्ट को तो वेदों का महान रक्षक या पुनरुद्धारक कहा जाता है। उन्होंने बौद्धों और दूसरे लोगों के तर्कों को इतनी ताकत से काटा कि वैदिक विचारों को फिर से सम्मान मिला। थी मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहते हैं कि वे बौद्ध धर्म को अंदर से समझने के लिए, ताकि उसके तर्कों का अच्छे से जवाब दे सके, उन्होंने एक बौद्ध गुरु से झूठ बोलकर शिक्षा ली। जब वे बौद्ध मठ में पढ़ रहे थे और उनके गुरु वेदों की आलोचना कर रहे थे, तो कुमारिल भट्ट को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुरु ने कारण पूछा तो उन्होंने सच्चाई बता दी। कहते हैं कि अपने गुरु से झूठ बोलने और वेदों की आलोचना सुनने के पाप या पश्चाताप के लिए उन्होंने खुद को दंड देने का फैसला किया और एक ऊंची जगह से नीचे कूद गए। कूदते समय उन्होंने कहा था, अगर वेद सच हैं, और उन्हें चोट लग गई। बाद में उन्होंने समझा कि शायद पूरी श्रद्धा से न कहने के कारण ऐसा हुआ। एक और कहानी जो वेदों के प्रति उनके अटल विश्वास को दिखाती है, वह एक बूढ़ी औरत की है। कुमारिल भट्ट एक बार बहुत गहरी सोच में थे। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वेद में जो कहा गया है, जैसे यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, उस पर केवल विश्वास कैसे किया जा सकता है। ये तो तर्क या आंखों से देखने वाली बात नहीं है। सोचते सोचते वे एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ से चलने वाली चक्की पर अनाज पीस रही है। कुमारिल भट्ट ने उससे पूछा, माई, तुम यह चक्की क्यों चला रही हो? तुम्हें कैसे पता कि इससे आटा बनेगा और तुम्हारा पेट भरेगा? उस सीधी सादी बूढ़ी मां ने बड़े सरल भाव से उत्तर दिया, बेटा, मुझे क्या पता, ये तो हमारे पुरखे करते आए हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से पेट भरता है। ये तो वेद वाक्य है, यानी वेदों में या परंपरा में ऐसा ही कहा गया है, सो मैं बस इसे मानकर करती हूं। यह सुनकर कुमारिल भट्ट की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि वेदों की सच्चाई किसी जटिल तर्क में नहीं छुपी है, बल्कि उन पर सरल विश्वास रखने और उनमें बताए गए काम को करने में है। इस घटना ने उन्हें वेदों की सत्ता पर और भी अधिक विश्वास दिलाया और उन्होंने वेदों के रास्ते को फिर से चमकाने का प्रण लिया। भट्ट और गुरु मत के बीच कुछ छोटे मोटे मतभेद थे, खासकर इस बात पर कि ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके सही हैं, प्रमाणों की संख्या पर, और वेदों की आज्ञा विधि का असली मतलब क्या है। प्रभाकर मिश्र करणीयता या किया जाना पर ज्यादा जोर देते थे, यानी वेद बस बताते हैं कि क्या करना है। कुमारिल भट्ट उस करने को उसके फल से जोड़कर देखते थे। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद दोनों का लक्ष्य एक ही था, वेदों की रक्षा करना और यह बताना कि वेदों में बताए कर्म ही धर्म है। जिस समय कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र जैसे विद्वान थे, वह भारत में ज्ञान और बहस का जमाना था। अलग अलग विचारों के लोग एक दूसरे से तर्क वितर्क करते थे, जिसे शास्त्रार्थ कहते थे, ताकि पता चले कि कौन सा विचार सही है। मंडन मिश्र, जो कुमारिल भट्ट के शिष्य माने जाते हैं, उस समय के एक बहुत बड़े मीमांसक थे। उनका आदि शंकराचार्य के साथ हुआ शास्त्रार्थ बहुत मशहूर है, भले ही वह ज्यादातर वेदांत के बारे में था। यह दिखाता है कि मीमांसा के विद्वान कितने बुद्धिमान और सम्मानित थे कि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक को भी उनसे बहस करनी पड़ी। मंडन मिश्र जैसे लोगों का मीमांसा से जुड़ा होना बताता है कि इस दर्शन ने वेदों के ज्ञान को जिंदा रखने और उसे फैलाना में कितना बड़ा काम किया। चलिए अब हम पूर्व मीमांसा दर्शन की कुछ बहुत खास बातों को और गहराई से समझते हैं। ये वो बातें हैं जो इस दर्शन को बाकियों से अलग बनाती हैं और हमें जीवन जीने का इसका तरीका समझाती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है, वेद ही हमारे असली गाइड हैं, सबसे ऊपर है।
पूर्व मीमांसा दर्शन का पूरा महल वेदों की नींव पर खड़ा है। मीमांसा कहती है कि अगर तुम्हें जानना है कि धर्म क्या है, यानी जिंदगी में सही काम क्या है जिससे तुम्हारा भला हो, तो तुम्हें केवल वेदों की बात माननी पड़ेगी। और क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि वेद किसी आदमी ने नहीं लिखे हैं। मीमांसा वेदों को अपौरुषेय मानती है, जिसका मतलब है किसी पुरुष द्वारा रचे नहीं गए। सोचिए, ये कोई ऐसी आवाजें हैं जो हमेशा से हैं, जैसे प्रकृति के नियम हमेशा से हैं। क्योंकि इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसलिए इनमें गलती हो ही नहीं सकती। इंसान तो गलती कर सकता है, झूठ बोल सकता है, उसका ज्ञान अधूरा हो सकता है, लेकिन वेद जो बातें बताते हैं, जैसे मरने के बाद क्या होता है या किस यज्ञ से कौन सा फल मिलता है, वो बातें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दिमाग से पूरी तरह समझ नहीं सकते। इसलिए इन बातों के लिए वेद ही अकेले और सबसे भरोसेमंद प्रमाण है। वे धर्म और अधर्म के बारे में जो बताते हैं वही अंतिम सत्य है। दूसरी खास बात है धर्म की परिभाषा। धर्म क्या है? पूर्व मीमांसा के हिसाब से धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या अच्छा इंसान होना नहीं है, हालांकि यह भी जरूरी है। धर्म का असली मतलब है वेदों में जो करने को कहा गया है उसे करना। मीमांसा एक सूत्र देती है, चोदना लक्षणोर्थो धर्मः। इसका सीधा मतलब है कि धर्म वह है जिसकी पहचान वेदों की आज्ञा या प्रेरणा चोदना से होती है। यानी वेदों में साफ साफ बताया गया है कि तुम्हें सुबह उठकर क्या करना है, यज्ञ कैसे करना है, किस समय कौन सा काम करना है। ये सारी बातें वेदों की चोदना है, उनकी आज्ञाएं हैं। इन आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म है। और जब हम इन धार्मिक कामों को करते हैं तो हमें उनका अच्छा फल मिलता है, जिसे अभ्युदय, दुनिया में तरक्की, सुख, स्वर्ग जाना, और अंत में निःश्रेयस, मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। तो धर्म यहां मुख्य रूप से सही कर्म करने से जुड़ा है, वो कर्म जो वेद बताते हैं। तीसरा जरूरी हिस्सा है प्रमाणों का ज्ञान। हम चीजों को सही तरीके से कैसे जानते हैं? मीमांसा दर्शन मानता है कि हमारे पास दुनिया को जानने के 6 अलग अलग तरीके हैं। इन्हें प्रमाण कहते हैं। सोचिए, आप एक जासूस हैं और आपको सच का पता लगाना है, तो आपके पास ये औजार है, प्रत्यक्ष आंखों देखा सत्य। यह वो ज्ञान है जो हमें सीधे अपनी 5 इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से मिलता है। जैसे ये कुर्सी लाल है, आंख से देखा, यह गाना बज रहा है, कान से सुना, ये फूल महक रहा है, नाक से सूंघा। यह सबसे सीधा ज्ञान है। अनुमान, अंदाजा या तर्क, जब आप किसी चीज को देखकर किसी दूसरी चीज का पता लगाते हैं। जैसे आपने दूर पहाड़ पर धुआं देखा तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां आग लगी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। आप एक देखी हुई चीज से दूसरी अनदेखी चीज का पता लगाते हैं। उपमान, तुलना करके जानना, जब आप किसी अनजानी चीज को जानने के लिए उसकी तुलना किसी जानी पहचानी चीज से करते हैं। जैसे किसी ने आपको बताया कि नील गाय नाम का जानवर गाय जैसा दिखता है। जब आप जंगल में नील गाय देखते हैं तो आप उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि वह गाय जैसी है। शब्द भरोसेमंद की बात मानना, यह ज्ञान हमें किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनकर मिलता है जिस पर हम पूरा भरोसा करते हैं, या किसी ऐसी किताब से मिलता है जो बिल्कुल सही मानी जाती है। धर्म के मामले में मीमांसा के लिए सबसे बड़ा शब्द प्रमाण वेद है। वेद जो कहते हैं उसे मान लेना ही धर्म को जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका है, क्योंकि वेद कभी गलत नहीं हो सकते। लौकिक बातों में किसी सच्चे और ज्ञानी व्यक्ति की बात भी शब्द प्रमाण है। अर्थापत्ति, बात को पूरा करने के लिए कल्पना। जब आप किसी बात को सुनकर या देखकर उसे समझाने के लिए कोई और बात मान लेते हैं जो सीधे कही या देखी नहीं गई है। जैसे आपका दोस्त देवदत्त दिन में कुछ नहीं खाता, ये बात आप जानते हैं, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि वह बहुत मोटा है। इन दोनों बातों को एक साथ कैसे माने? आपको यह मानना पड़ेगा कि देवदत्त रात में जरूर खाता होगा, तभी तो वह मोटा है। यह ज्ञान अर्थापत्ति से मिला। अनुपलब्धि, किसी चीज के न होने का ज्ञान, यह जानना कि कोई चीज कहीं पर नहीं है। जैसे आप अपनी चाबी मेज पर ढूंढ रहे हैं और वो वहां नहीं है,
आपको यह ज्ञान की चाबी यहां नहीं है, अनुपलब्धि से मिलता है। यह किसी चीज का अन्न होना जानना है। यहां पर मीमांसा के दो मुख्य स्कूल, भट्ट और गुरु, में थोड़ा अंतर है, खासकर इस अनुपलब्धि प्रमाण को लेकर। कुमारिल भट्ट मानते हैं कि किसी चीज का न होना जानना एक अलग ही तरह का ज्ञान है, जिसके लिए अनुपलब्धि नाम का यह छठा प्रमाण होना ही चाहिए। उनका तर्क है कि जब हम किसी चीज को वहां नहीं देखते जहां उसे होना चाहिए था, तो यह न देखना अपने आप में उस चीज के अभाव का ज्ञान देता है। प्रभाकर मिश्र, गुरुमत वाले, कहते हैं कि अभाव का ज्ञान जानने के लिए अलग से अनुपलब्धि प्रमाण की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार जब हमें कोई चीज नहीं दिखती जहां उसे होना चाहिए, तो यह ज्ञान प्रत्यक्ष सीधे आंखों से खाली जगह देखने से ही हो जाता है, या कभी कभी यह ज्ञान अर्थापत्ति से भी निकाला जा सकता है। यह अंतर थोड़ा गहरा है, लेकिन यह दिखाता है कि मीमांसा के विद्वानों ने ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों पर कितनी बारीकी से सोचा था। चौथी बड़ी बात है कर्म का सिद्धांत। काम करना बहुत जरूरी है। पूर्व मीमांसा दर्शन के हिसाब से जिंदगी का मतलब है कर्म करना। वेद हमें बताते हैं कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए। कर्मों के अलग अलग रूप हैं और हर कर्म का अपना फल होता है। मीमांसा कर्मों को कई हिस्सों में बांटती है। नित्य कर्म, ये वो काम है जो हमें हर दिन जरूर करने चाहिए, जैसे सुबह शाम भगवान का ध्यान करना या कुछ खास मंत्र बोलना, संध्या वंदन। इन्हें न करने से पाप लगता है या कुछ गलत होता है। इन्हें करने से तुरंत कोई खास इनाम नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे मन और आत्मा को साफ रखते हैं। ये हमारे जरूरी कर्तव्य है। नैमित्तिक कर्म, ये वो काम है जो किसी खास मौके पर किए जाते हैं, जब कोई खास निमित्त या कारण बनता है। जैसे जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तब कुछ खास काम करना, या जब घर में बच्चा पैदा हो तब कुछ संस्कार करना। इन्हें भी अगर उस मौके पर न किया जाए तो कुछ गलत माना जाता है। काम्य कर्म, ये वो काम है जो हम अपनी किसी खास इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको स्वर्ग जाना है तो एक खास यज्ञ करो, ज्योतिष्ठोम यज्ञ। अगर आपको पुत्र चाहिए तो दूसरा यज्ञ करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यह काम आपकी मर्जी पर है। अगर आपको फल चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो मत करो, लेकिन इन्हें करने से आप उस फल से बंध जाते हैं। निषिद्ध कर्म, ये वो काम हैं जिन्हें वेदों में साफ साफ करने से मना किया गया है। जैसे किसी को मारना, झूठ बोलना, चोरी करना। ये काम अधर्म है। इन्हें करने से हमेशा बुरा फल मिलता है और दुख आता है। प्रायश्चित कर्म, अगर आपने अनजाने में कोई गलती कर दी है या कोई निषिद्ध कर्म कर दिया है, तो उस गलती को सुधारने या उसके बुरे असर को कम करने के लिए जो काम किए जाते हैं वे प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। ये आपको शुद्ध करने का तरीका है। यह कर्मों का वर्गीकरण हमें जिंदगी जीने का एक पूरा ढांचा देता है। ये बताता है कि क्या करना हमारा कर्तव्य है, क्या हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं और क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह सब वेदों की आज्ञा के आधार पर है। पांचवी खास बात है अपूर्व, वो अनदेखी खड़ी जो कर्म और फल को जोड़ती है। यह पूर्व मीमांसा का एक बहुत ही अनोखा विचार है। सोचिए, आपने आज एक पेड़ लगाया, उस पेड़ से फल सालों बाद मिलेंगे। पेड़ लगाना कर्म है, फल उसका फल है। लेकिन आज पेड़ लगाने और सालों बाद फल मिलने के बीच क्या है? एक शक्ति है जो उस बीज में है, जो उसे पेड़ बनाती है। इसी तरह मीमांसा कहती है कि जब आप कोई वैदिक कर्म जैसे यज्ञ पूरा करते हैं तो तुरंत ही एक खास तरह की अदृश्य शक्ति पैदा होती है। इस शक्ति को अपूर्व कहते हैं। यह अपूर्व उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है जिसने कर्म किया है, और यह अपूर्व ही है जो सही समय आने पर, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, उस कर्म का फल उस व्यक्ति को देता है। जैसे स्वर्ग जाने वाला यज्ञ आज किया अपूर्व बन गया, और जब मृत्यु होगी तब वह अपूर्व स्वर्ग का फल देगा। अपूर्व एक तरह से कर्म का बैंक बैलेंस या ऊर्जा है जो फल देने के लिए तैयार रहता है। यह अवधारणा बहुत जरूरी थी ताकि यह समझाया जा सके कि वेदों में बताए गए कर्मों का फल देर से क्यों मिलता है और कैसे मिलता है। यह साबित करता है कि वेद वाक्य कभी खाली नहीं जाते, उनका फल जरूर मिलता है, भले ही तुरंत न दिखे।
छठी और आखिरी मुख्य बात है मोक्ष या मुक्ति की सोच। पूर्व मीमांसा में मोक्ष का विचार थोड़ा अलग है, जैसा कि आप शायद दूसरे दर्शनों में सुनते हैं, जैसे आत्मा का भगवान से मिल जाना या परमानंद में खो जाना। पूर्व मीमांसा के हिसाब से मोक्ष का मतलब है दुख से पूरी तरह छूट जाना, कर्मों के बंधन से आजाद हो जाना और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाना। मीमांसा बताती है कि हम आत्माएं असल में शुद्ध हैं, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से हम इस दुनिया के जाल में फंस जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और सुख दुख सहते हैं। मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा कर्मों के इस जाल से पूरी तरह बाहर आ जाती है। और यह कैसे होगा? मीमांसा रास्ता बताती है। नए कर्मों का बनना बंद कर दो और पुराने कर्मों का हिसाब पूरा कर लो। नए कर्म कैसे बनना बंद होंगे? वेदों में बताए गए नित्य, रोजाना के और नैमित्तिक खास मौकों के कर्मों को करते रहो, लेकिन उन्हें करने से किसी फल की इच्छा मत रखो। ये कर्म तुम्हें पाप से बचाएंगे और मन को साफ रखेंगे, लेकिन क्योंकि इनमें फल की कामना नहीं है, ये नए बंधन नहीं बनाएंगे। जो काम्य कर्म इच्छा पूरी करने वाले हैं, उन्हें करना छोड़ दो, क्योंकि वे फल देते हैं और तुम्हें उस फल से बांधते हैं। और जो निषिद्ध कर्म मना किए गए हैं, उन्हें तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वे पाप और दुख देते हैं। इस तरह तुम नए कर्मों का निर्माण रोक दोगे। अब जो तुम्हारे पुराने जन्मों या इस जन्म के पिछले हिस्सों के कर्म बचे हैं, उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। यानी जो सुख दुख आना है, उसे सहना पड़ेगा। जब सारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो जाएगा और नए कर्म बन ही नहीं रहे हैं, तो फिर जब तुम्हारा यह शरीर खत्म होगा, तब आत्मा को अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यही मोक्ष है, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने शुद्ध असली स्वरूप में आ जाती है, जहां न कोई सुख है न कोई दुख। यह सुख दुख के अनुभव से परे की स्थिति है। पूर्व मीमांसा दर्शन का यह मुक्ति का विचार बहुत ही कर्म प्रधान है। यह कहता है कि मुक्ति पाने का रास्ता भी कर्मों से ही होकर जाता है, लेकिन वो कर्म ऐसे होने चाहिए जो बंधन न बनाए। सारांश में पूर्व मीमांसा दर्शन हमें बताता है कि वेदों में जो करने को कहा गया है, वही सच्चा धर्म है। वेदों पर भरोसा करो, क्योंकि वे अपौरुषेय हैं, उनमें गलती नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 तरीके हैं, जिनमें वेद वाक्य सबसे जरूरी है धर्म के लिए। जिंदगी कर्मों का जाल है और सही कर्म ही हमें सही फल देते हैं। कर्म और फल के बीच अपूर्व नाम की एक अनदेखी शक्ति काम करती है, और मुक्ति कर्मों के बंधन से छूट जाना है। जो सही वैदिक कर्म निष्काम भाव से करने और गलत कर्मों को छोड़ने से मिलती है। यह दर्शन उस समय बहुत जरूरी था, जब वेदों की बातें कमजोर पड़ रही थी। इसने वेदों को फिर से ताकत दी और लोगों को उनके कर्तव्यों और सही जीवन जीने के तरीके के बारे में साफ साफ बताया। यह भारतीय संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों की नींव में आज भी मौजूद है। तो ये थी पूर्व मीमांसा दर्शन की कहानी और उसके कुछ खास विचार, जिसे मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकूं। यदि आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमें आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो कृपया हमें सुपर थैंक्स स्टिकर्स के माध्यम से सपोर्ट करें। सुपर थैंक्स एक बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आप हमारी वीडियो को पसंद आने पर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे एक थैंक्स का बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आप अपनी इच्छा अनुसार राशि चुन सकते हैं और हमें अपना समर्थन भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और भी उत्साह से काम करने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।